चलो बैठ जाओ। तुम अब जाए क्लास में अपना कि हाँ जाओ। वो जा बैठ जाओ यार, जब तक नहीं आया बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदर्श स्वीट अकादमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए। कल की क्लास में हमने अक्षी हड्डी को पढ़ लिया था। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? कल की क्लास में हमने अक्षी हड्डी को पढ़ लिया था जो टोटल 80 थी। उसमें हमने सभी हड्डियों को एक्सप्लेन कर दिया था लगभग। अब हम आज उसके आगे से पढ़ेंगे जिसमें हमने रिब्स को बताया था और स्पाइनल कार्ड को बताया था। स्पाइनल कार्ड के अंदर जो पतली पतली नसें पाई जाती हैं जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। रीढ़ की हड्डी हमने बताया था कि हमारे रीढ़ में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। हमारे रीढ़ में टोटल 26 हड्डियां पाई जाती हैं। तो आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? और रिब्स में हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो रिब्स में हमारी टोटल 24 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी 12 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। और एक बीच में स्टर्नम पाया जाता है जो रिब्स की हड्डियां होती हैं जिसे हम पसली कहते हैं, जो सामने की तरफ आके उसी में जॉइंट होती हैं, यहाँ बीच में पाया जाता है। और रिब्स की हड्डी पीछे जाके हमारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी में जुड़ती हैं। रीढ़ की हड्डी को हम मेरु कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को हम कोशिका दंड भी कहते हैं और उसे बैकबोन भी कहते हैं। ये तो हमारे कल की क्लास की हो गई। अब हम आज आगे देखते हैं। तो आज हम आगे, और कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे सीने में यानी छाती में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो हमारे छाती में टोटल जो है वो 25 पाई जाएंगी, यानी रिब्स 24 तो हमारे रिब्स हो गए, यानी 12 इस तरफ और 12 इस तरफ। उसके बाद यहाँ आके जॉइंट होता है जो सामने एक सिंगल हड्डी होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। उसको मिलाकर हमारी टोटल कितनी हो गई? तो टोटल हमारी 25 हो गई। अब हम आगे चलते हैं। आज हम आगे क्या पढ़ेंगे? तो हेड यानी सिर पढ़ेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम आगे हेड पढ़ेंगे। हेड यानी सिर। अब हम आज देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ना है। तो आज हम हेड पढ़ेंगे। अब ये हमारा सिर हो गया। अब इसमें टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसमें हम सिर में हमारे टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 29 हड्डियां पाई जाती हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे 29 हड्डियां हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो हम इसे, अब ये हमारी मुंडी हो गई, ये हमारी क्या हो गई? मुंडी हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ हड्डियां पाई जाएंगी। तो हमारे कान में कितनी हड्डी पाई जाएंगी? हमारे कान में 6 हड्डी पाई जाएगी। ये तो हमारा कान हो गया। इसमें कितनी हड्डी पाई जा रही है? इसमें टोटल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी है? तो एक तो हो गई एक
कान में हमारी कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो कान में हमारी 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वह कौन कौन सी है? एक हो गई मेलियस, जिसे हम कान में जो हड्डी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? एक मेलियस और इनकस और स्टेप्स, यानी उसको हम मेलियस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी हमारी क्या हो गई? यानी सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हो गई। अब एक हमारे गले के पास पाई जाती है, यहां जो यहां गले के पास छुपी हुई होती है, और यदि हम इसको दबाएं तो हमारे आवाज में दिक्कत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम हाइड बोन कहते हैं। यानी हमारे गले के पास एक छुपी हुई हड्डी पाई जाती है जिसे हम हाइड बोन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हाइड बोन कहते हैं। कान में हमारी कितनी हड्डी पाई जाती है? कान में हमारी टोटल 6 हड्डी पाई जाती है, एक हमारा हाइड बोन पाया जाता है। अब 6 एक साथ हड्डी हो गई, अब टोटल कितनी बची? 22। अब हम 22 हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो 22 हड्डी हमारे खोपड़ी में पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कल। अब स्कल ये हो गई हमारी खोपड़ी। अब इसमें कितनी हड्डी पाई जाती हैं? ये हमारी क्या हो गई? खोपड़ी। इसमें टोटल 22 हड्डी पाई जाती है। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे स्कल को। अब इसमें क्या होता है कि 22 हड्डी पाई जाती हैं, वह कौन कौन सी है? अब इसमें तो अब फेस में हमारे कितनी हड्डी पाई जाती है? तो फेस में हमारे 14 हड्डी पाई जाती है। कल हमने बताया था 14 का चांद। तो यही है कि हमारे फेस में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो हमारे फेस में 14 हड्डी पाई जाती हैं। उसके बाद 8 हड्डी हमारे क्रेनियम में पाई जाती हैं। 8 हड्डी कहाँ पाई जाती हैं? क्रेनियम में। आठ हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हमारी क्रेनियम में पाई जाती है। अब हम पहले समझते हैं फेस हमारा कौन है और हमारा क्रेनियम कौन है। जो सामने दिखाई देता है चेहरा, ये हमारा फेस हो गया। इसमें कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो इसमें टोटल 14 हड्डी पाई जाती हैं। लेकिन ये जो ऊपर का भाग हो गया क्रेनियम, यानी अगर कभी पूछा जाता है बाल हमारा जो जमता है वो कहाँ जमता है, तो हमारा क्रेनियम में जमता है। यानी ये ऊपर का जो भाग हो गया इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे क्रेनियम कहते हैं। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात की जाए तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी हमारी जबड़ा है। ये वाला जो ऊपर और नीचे मूव करता है, ये तो हमारा हो गया जबड़ा। अब
अब जबड़े में हमारे मैक्सिला और मेंडिला होता है, यानी क्या होता है, मैक्सिला और मेंडुला। अब इसमें क्या क्या पूछता है, एक तो पूछता है हमारा क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, तो हमारे क्रेनियम में कितनी हड्डी पाई जाएंगी, तो टोटल 8 हड्डी पाई जाएंगी, और हमारे फेस में कितनी हड्डी पाई जाएंगी, तो 14 हड्डी पाई जाएंगी। बाल हमारा कहाँ जमता है, तो बाल हमारा क्रेनियम में जमता है। अब हम देखते हैं जो हड्डियों के बीच, यानी जहाँ दो हड्डी हमारी आके आपस में जुड़ती हैं, जैसे एक हो गई और एक हो गई, ये आपस में जहाँ जुड़ेंगी उसके बीच तो कुछ खाली थोड़ा स्थान होता है, तभी तो आपस में इधर उधर घूमती हैं और फिसलती रहती हैं। यानी जो हड्डी हमारी होती हैं जहाँ आके जुड़ती हैं वहाँ तो कुछ खाली स्थान होता है जिससे वह हड्डी इधर उधर घूमती रहती है, तो उसमें क्या भरा होता है, यानी उसमें साइनोवियल भरा होता है। क्या भरा होता है, उसमें साइनोवियल भरा होता है, यानी दो जोड़ों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें क्या भरा होता है, तो उसमें साइनोवियल भरा होता है। ये हमारी हो गई सिर की हड्डी। सिर में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। सिर में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो सिर में टोटल 29 यानी 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जो है 22 हमारा क्या हो गया, तो 22 हमारे खोपड़ी में हड्डी पाई जाती है, यानी 22। अब इसमें क्या होता है, 22 हड्डी हमारी खोपड़ी में पाई जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम स्कल कहते हैं। और एक हड्डी हमारी कहाँ पाई जाएगी, अभी हमने बताया है कि एक हड्डी हमारी कहाँ पाई जाएगी, जो यहाँ पाई जाती है, यानी गर्दन के मतलब यहाँ गर्दन के पास छुपी होती है। जब कभी फांसी लगती है, यानी जब कोई फांसी लगा लेता है, तो यही हड्डी हमारी टूट के अंदर जाके धंस जाती है। और यदि हम इसको दबाएं तो यदि कोई इसे दबा दे तो हम बोल भी नहीं पाते हैं, और फांसी लगने पर भी यही हड्डी हमारी टूट के अंदर धंस जाती है। तो एक तो ये हो गई 22 हमारी खोपड़ी में हो गई, 22 हड्डी हमारी कहाँ हो गई, खोपड़ी में हो गई, और एक ये हो गई। अब इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम हेड बोन, यानी इस हड्डी को क्या कहते हैं, तो ये जो एक हड्डी पाई जाती है जो फांसी लगने पर टूट जाती है वह हमारी हेड बोन हो गई। और 6 हड्डी हमारी कान में पाई जाती हैं। 6 हड्डी हमारी कहाँ पाई जाती हैं, तो 6 हड्डी हमारी कान में पाई जाती हैं। अब ये हमारा हेड बोन हो गया, और ये हमारा स्कल हो गया। एक हमारा हेड बोन, 22 हमारा स्कल, और 6 हड्डी हमारी कान में पाई जाती हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MIS। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेलियस इनकस स्टेप्स। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेलियस इनकस स्टेप्स। और जब कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे मजबूत हड्डी, यानी सबसे मजबूत हड्डी हमारी कौन है, तो सबसे मजबूत हड्डी हमारी जबड़ा है। जो क्या है, जबड़ा है। अब जबड़ा हमारा क्या है, तो सबसे मजबूत हड्डी हमारी जबड़ा है। जबड़ा में क्या होता है, मैक्सिला और मेंडिला, यानी
मैक्सिला और मेंडुला। ये तो हमारी हो गई जबड़े में। और पूछा जाता है सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी हमारी क्या हो गई? छोटी हड्डी स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी हमारी क्या हो गई? सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेप्स हो गई। अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो हम कल की क्लास में जो है जॉइंट यानी संधि, यानी हमारी हड्डी, जैसे जो हड्डी कहाँ आके जुड़ रही है उसको क्या कहते हैं, यानी जॉइंट यानी संधि को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।